आज मैं स्नातक द्वितीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए संस्कार के विषय में, मनुस्मृति में वर्णित संस्कारों के विषय में बतलाने जा रहा हूँ। वैसे विभिन्न ग्रंथों में, स्मृतियों में और अन्य ग्रंथों में 16 संस्कारों को बतलाया गया है, किंतु मनु ने अपने मनुस्मृति द्वितीय अध्याय में कुछ प्रमुख संस्कारों का वर्णन किया है। उनका कहना है कि वैदिक कर्म भी पुणे निषेधादि जन्म नाम कार्य शरीर संस्कार पावन प्रेत्य च, अर्थात द्विजातियों के लोक परलोक में पवित्र करने वाले गर्भाधान शरीर संस्कार पवित्र वैदिक कर्मों के द्वारा करना चाहिए। अब कह रहे हैं कि गार्भई होम जातक कर्म चौडमौंजी निबंधने वैदिकम गार्भिकम चैनो द्विजानाम अपमृज्यते। द्विजातियों के पिता के वीर संबंधी एवं माता के गर्भ संबंधी दोषों को, गर्भ को पवित्र करने वाले होमों द्वारा तथा जात कर्म, चूड़ाकरण, मौंजी बंधन आदि संस्कारों द्वारा किए जाते हैं। अब यहाँ पर दो चीजें हैं, वैदिक दोष और गार्भिक दोष। वैदिक दोष वह है जो पिता के द्वारा किए गए निषिद्ध मैथुन आदि के संकल्प आदि के कारण उसके वीर्य द्वारा जातक में आने वाला दोष है, और गार्भिक दोष या माता के निषिद्ध मैथुन आदि संकल्प से उसके रज एवं रुधिर द्वारा जातक में आने वाला दोष होता है। वास्तव में प्रत्येक प्राणियों के शरीर का निर्माण माता पिता के रजोवीर्य से होता है। यदि रजवीर्य से में अपवित्रता होगी तो शरीर भी अपवित्र होगा। इन अपवित्रताओं को संस्कारों द्वारा ही दूर किया जा सकता है। कहने कि महा स्वाध्यायन व्रतैर्होमई त्रैविद्येन जयासुतै महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मी हम तनुते कृतु। माने स्वाध्याय से, व्रत पालन से, होम संपादन से, त्रैविद्य अनुष्ठान से, इज्जा से, पुत्रों से, पंच महायज्ञों से यह शरीर ब्रह्म साक्षात्कार की योग्य होता है। अब सर्वप्रथम वे जात कर्म संस्कार के विषय में बतला रहे हैं कि प्राक्नाभिवर्धनात् पुंसो जात कर्म विधीयते मंत्रवत प्राशनम चास्य हिरण्य मधुसर्पिशम। सर्वप्रथम नाभिवर्धनात् पाक, नाभि काटने के पूर्व ही पुरुष का जात कर्म संस्कार किया जाता है। इस नवजात शिशु को स्वर्ण, मधु और घृत से मंत्रोच्चार पूर्वक प्राशन कराया जाता है। जात कर्म यह एक महत्वपूर्ण संस्कार है। इसका अनुष्ठान शिशु के उत्पन्न होने के कुछ काल के अंदर ही कर दिया जाता है। यहाँ तक कि जातक का नालोच्छेदन करने के पूर्व ही यह संस्कार संपन्न किया जाता है। इसमें स्वर्ण की शलाका से विषम मात्रा में घृत, मधु को अपने अपने गृह सूत्रों में भीत मंत्रोच्चार पूर्वक दिया जाता है तथा शिशु की जिह्वा पर उस स्वर्ण के तिली से ओम इस एकाक्षर मंत्र को लिख दिया जाता है। अब द्वितीय संस्कार बतला रहे हैं, नामधेय संस्कार, नामकरण संस्कार। नामधेयम दशम्याम तु द्वादश्याम वार्षिकारे पुणे तिथौ मुहूर्ते वा नक्षत्रे वा गुणान्विते। इस उत्पन्न जो शिशु उत्पन्न हुआ है उसका नामकरण संस्कार, जन्म से जो उत्पन्न शिशु हुआ है उसका नामकरण संस्कार जन्म से 10वें अथवा 12वें दिन अवश्य कर देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो किसी भी पवित्र तिथि, शुभ मुहूर्त अथवा गुणयुक्त नक्षत्र में नामकरण संस्कार कर देना चाहिए। यहाँ पर नामकरण संस्कार के लिए ज्योतिष शास्त्र में कुछ नक्षत्र, तिथि आदि का परिगणन कराया गया है। उन्हीं नक्षत्रों एवं तिथियों में नामकरण करना उचित है। अब कह रहे हैं कि मंगल्यम ब्राह्मणस्यात् क्षत्रियस्य बलान्वितम वैश्यस्य धन संयुक्तम शुद्धस्य तु जुगुप्सितम। किस प्रकार से नामकरण संस्कार करना चाहिए। ब्राह्मणस्य मंगल्यम, ब्राह्मण बालक का नाम मांगलिक होना चाहिए। और क्षत्रियस्य बलान्वितम, क्षत्रिय बालक का बलयुक्त
और वैश्य का नामकरण संस्कार धन से संयुक्त होना चाहिए एवं शुद्ध बालक का नाम निंदित होना चाहिए, जैसे कल्याण निधि, क्षेमेंद्र, बल निधि, लक्ष्मी निवास, दीनदास इत्यादि इस प्रकार से। अब कहना है कि सर्ववद ब्राह्मण से साध राज्यो रक्षा समन्वितम वैश्य से पुष्टि संयुक्तम शुद्ध से प्रेस से संयुक्तम। ब्राह्मण का नाम कल्याण से युक्त होना चाहिए, राजा क्षत्रिय का नाम रक्षा परक एवं वैश्य का पुष्टि परक तथा शूद्र का प्रेष्य दास से युक्त नाम होना चाहिए। अब कह रहे हैं कि यहाँ तो बालकों के विषय में बताया गया है, बालक का तो बालक स्त्री और पुरुष दोनों होते हैं, तो स्त्रियों का नामकरण संस्कार किस प्रकार से किया जाता है उस संबंध में स्मृतिकार का कहना है कि स्त्री नाम सुखोद्यम अक्रूरम विस्पष्टार्थम मनोहरम मंगल्यम दीर्घवर्णांतम आशीर्वादाविधानवत। माने स्त्रियों का नामकरण संस्कार सुख सरलता से उच्चारण करने योग्य, कठोर तो वर्ग इत्यादि पुरुष वर्णों से रहित, विशेष रूप से स्पष्ट अर्थ वाला, मन को आकर्षित करने वाला, मांगलिक, दीर्घ स्वरांत और आशीर्वादात्मक होना चाहिए। नहीं, यदि जन्म लेने वाली संतति स्त्री है तो उसका भी नामकरण संस्कार अवश्य होना चाहिए। इस श्लोक में स्त्री जातक के नामकरण संस्कार को स्पष्ट किया गया है कि जातक का नाम ऐसा होना चाहिए जिसका उच्चारण अत्यंत सरलता से किया जा सके, जिसमें मूर्धन्य तकार आदि वर्ण न हो, जिसका अर्थ भी स्पष्ट हो, मन को बार बार अच्छा लगे, मंगल सूचक हो और दीर्घ स्वर वर्ण के से समाप्त होने वाला तथा आशीर्वादात्मक हो, जैसे यशोदा, अनुराधा, प्रियंबदा, शकुंतला इत्यादि। अब कह रहे हैं कि शिशु का निष्क्रमण संस्कार, निष्क्रमण घर से बाहर, ये संस्कार कब होना चाहिए? डाल रहे हैं स्मृतिकार कि चतुर्थे मासि कर्तव्यम शिशो निष्क्रमणम यथा षष्ठे अन्नप्राशनम मासी जद्वेष्टम मंगलम कुले। शिशु का, नवजात शिशु का घर से निष्क्रमण संस्कार चतुर्थे मास कर्तव्यम, चौथे महीने में कर देना चाहिए। और उसका अन्नप्राशन कब करना चाहिए? षष्ठे अन्नप्राशनम मासी जद्वेष्टम मंगलम कुले। और अन्नप्राशन संस्कार छठे महीने में करना चाहिए अथवा कुल में जो शुभ और मांगलिक परंपरा हो उसके अनुसार इन दोनों संस्कारों को किया जाना चाहिए। तथा तृतीय कर्तव्यम मासी सूर्य दर्शनम, तीसरे महीने में सूर्य दर्शन करा देना चाहिए। चतुर्थे मास कर्तव्यम शिशो चंद्र से दर्शनम, और चौथे महीने में शिशु को चंद्र का दर्शन अवश्य कराना चाहिए। और इसके बाद जो संस्कार आता है चूड़ाकर्म संस्कार। चूड़ाकर्म द्विजाती नाम सर्वेशामेव धर्मता प्रथमे अब्दे तृतीये वा कर्तव्यम श्रुतिचोदनात्। द्विजातियों का, सभी द्विजातियों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इनका चूड़ाकरण संस्कार प्रथम वर्ष में अथवा तृतीय अब्दे, तीसरे वर्ष में वेदों में कहे जाने के कारण इन क्रियाकलापों को कर देना चाहिए। कह रहे हैं कि द्विजातियों का चूड़ाकर्म संस्कार बालक के जन्म के प्रथम वर्ष में अथवा तृतीय वर्ष के अंदर अवश्य करना चाहिए। एक वर्ष बीत जाने पर और तीसरे वर्ष पूर्ण हो जाने के कुछ दिन पूर्व ही कर देना चाहिए। एक वर्ष के बाद तथा तृतीय वर्ष प्रारंभ होने के मध्य चूड़ाकरण नहीं करना चाहिए। आश्रवायन गृह सूत्र में भी कहा गया है तृतीय वर्षे चौलम यथा कुलम धर्मम वा। किसी भी धार्मिक क्रियाकलाप को संपन्न करने के लिए चूड़ा का होना आवश्यक होता है, इसलिए चूड़ाकर्म संस्कार इन तिथियों को कर देना चाहिए। अब चूड़ाकर्म संस्कार के बाद उपनयन संस्कार होता है। करें गर्भाष्टमे अब्दे कुर्वीत ब्राह्मणस्योपानयनम गर्भादेकादशे राज्ञ गर्भास्तु द्वादशे विष। ब्राह्मण से उपानयन, ब्राह्मण का उपनयन संस्कार
गर्भाष्टमे अब्दे, गर्भ के 8वें वर्ष में, राज्ञा गर्भात एकादशी, और राजन का जो क्षत्रिय हैं उनका गर्भाधान संस्कार एकादशी वर्ष से गर्भ के 11वें वर्ष में तथा वैश्य का गर्भ के 12वें वर्ष में उपनयन संस्कार करना चाहिए। यहाँ करें कि विद्याध्ययन हेतु गुरु के समीप ले जाने के को उपनयन संस्कार कहते हैं। यह क्रिया विविध प्रकार के वैदिक अनुष्ठानों के साथ संपन्न होती है, अतः एक महत्वपूर्ण संस्कार है। ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार गर्भ से 8वें, क्षत्रिय का 11वें और वैश्य का 12वें वर्ष में किया जाता है। अनेक विद्वान जन्म से 8वें, 11वें और 12वें वर्षों में भी क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के उपनयन संस्कार का विधान शास्त्र सम्मत मानते हैं। उपानयनम तथा उपनयनम शब्द ये दोनों समानार्थी हैं। अब कहें ब्रह्मवर्चस समकामस्य कार्य विप्रस्य पंचमे, राज्ञो बलार्थिन षष्ठे, वैशेष्यार्थी अर्थिन अष्टमे। ब्रह्मवर्चस की कामना वाले ब्राह्मण का गर्भ से 5वें वर्ष में, बल की कामना करने वाले क्षत्रिय का गर्भ से 6ठे वर्ष में तथा सांसारिक ऐश्वर्य की कामना करने वाले वैश्य का गर्भ से 8वें वर्ष में उपनयन संस्कार कराना चाहिए। यहाँ करें कि वेदाध्ययन, यज्ञ, विविध प्रकार के अनुष्ठान से एक विशिष्ट प्रकार का तेज और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। इसी को ब्रह्मवर्चस कहते हैं। जो पिता अपने पुत्र को ब्रह्म वर्चस से संपन्न कराना चाहता है उसका उपनयन संस्कार गर्भ से 5वें वर्ष में ही करा देना चाहिए। अब बता रहे हैं कि आषोडशात् ब्राह्मणस्य सावित्री नातिवर्तते, आद्विंशात् छत्रबंधो चतुर्विंशति विषः। कि ब्राह्मण से सावित्री, ब्राह्मण का सावित्री यज्ञोपवीत तथा गायत्री अनुष्ठान 16वें वर्ष तक का अतिक्रमण नहीं करता और क्षत्रियों का सावित्री 22 वर्ष तक अतिक्रमण नहीं करता और वैश्य का सावित्री 24 वर्ष तक अतिक्रमण नहीं करता। इस श्लोक में यहाँ कहा गया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों जातियों के लिए आवश्यक है कि क्रमशः 16, 22 और 24 वर्ष की अवस्था तक उनका उपनयन संस्कार अवश्य कर देना चाहिए। अब कहें कि अत ऊर्ध्वा तयोप्येते यथा कालम असंस्कृता, सावित्री परिता भ्रात्या भवंत विगर्हिता। कहें इसके बाद ये तीनों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य भी उचित समय पर अगर इनका संस्कार नहीं होता है, पतित सावित्रिक वह श्रेष्ठ जनों के द्वारा निंदित होते हैं और इनको ब्रात्य की संज्ञा दी जाती है। और जो ब्रात्य होते हैं इनको किसी भी धार्मिक कार्यों में, यज्ञों में इस प्रकार कहीं भी बैठने का जो है विधान नहीं किया गया। इस प्रकार से मनु ने मनुस्मृति 2 अध्याय में इन संस्कारों का संक्षेप में वर्णन किया है।